इनकलाबी उर्दू शायर और एक सियासी रहनुमा दोनों हैसियतों से मुमताज और नुमाया है। मखदूम की शेरगोई का आगाज 1933 से होता है, जब उनकी उम्र कोई 52 साल रही होगी। उन्होंने पाबंद और आजाद नज़में भी लिखी, क़तात, रुबाई और गज़लों में भी तबाज़माई की। उनकी पैदाइश 4 फरवरी 1908 को हैदराबाद में हुई। 1937 में उस्मानिया यूनिवर्सिटी से एमए पास किया। ये वो जमाना था जब हिंदुस्तान में अंग्रेजी हुक्मरानों के खिलाफ अवाम का गम और गुस्सा तहरीकों की शक्ल में जाहिर हो चुका था। आजादी की जद्दोजहद बड़े पैमाने पर जारी थी। मखदूम हालात के इन बदलते तेवरों से गाफिल नहीं थे। 1936 में जब तरक्की पसंद तहरीक ने अपनी पूरी जौलानियों के साथ मुआशरे के हर शोबे में कदम रखा, तो हैदराबाद में इसकी तश्कील और तशहीर का सेहरा मखदूम के सर रहा। मखदूम का पहला मजमूआ कलाम सुर्ख सवेरा 1944 में छपा था। उनकी इब्तदाई शायरी में हमको रूमान की झलकियां ज्यादा मिलती हैं, जैसे उनकी नज़में तूर, आतिशकदा, सजदा, जवानी और सागर के किनारे वगैरह। लेकिन बाद में उनकी दूरबीनी और समाजी शऊर ने हुस्न व इश्क के महदूद कूचे से निकलकर दूसरे खारजी मौज़ूआत की वुसअतों को भी नापना शुरू कर दिया। डीडी उर्दू के इस खुसूसी प्रोग्राम शेर व सुखन में आपका खैर मकदम है, इस्तकबाल है। मैं आपका मेज़बान शफ़ी अय्यूब आपके साथ हूँ। शेर व सुखन की ये महफ़िल रंगो निशात की महफ़िल है। शेर व सुखन की ये महफ़िल उर्दू शायरी के चमन से चुने हुए खुशबुओं से लबरेज़ गुलाबों की महफ़िल है। शेर व सुखन की इस महफ़िल में हम उर्दू शायरों की बात करेंगे, उर्दू शायरी की बात करेंगे। वो उर्दू शायरी जो दिलों को गरमाती है, वो उर्दू शायरी जिसने जंग आज़ादी में अहम किरदार अदा किया था, वो उर्दू शायरी जो हमारी रहनुमाई करती है ज़िंदगी के हर मकाम पे, जो हमारी रहनुमाई करती है हर मंजिल पे। ये खुसूसी प्रोग्राम डीडी उर्दू का शेर व सुखन। शेर व सुखन में आज के इस एपिसोड में हम गुफ्तगू करेंगे मखदूम मोहिउद्दीन की। मखदूम मोहिउद्दीन का नाम जाना पहचाना नाम है, मुमताज़ शायर हैं। अपनी नज़मों के हवाले से, अपनी गज़लों के हवाले से मखदूम मोहिउद्दीन का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। मखदूम मोहिउद्दीन का ताल्लुक़ तरक्की पसंद तहरीक से था, और न सिर्फ ताल्लुक़ था बल्कि तरक्की पसंद तहरीक के वो रहबरों में से थे। और जाहिर है कि वो सिर्फ शायर नहीं थे, सिर्फ अदीब नहीं थे, सिर्फ दानिश्वर नहीं थे, बल्कि अमली ज़िंदगी में भी मखदूम मोहिउद्दीन बहुत सरगर्म थे। अमली सियासत में बहुत सरगर्म थे। वो सियासी रहनुमा के तौर पर उनका एक बड़ा अहम किरदार है। मखदूम मोहिउद्दीन एक ऐसे शायर हैं जो सिर्फ कौल ही नहीं बल्कि अमल से भी उस नज़रिए पर अमल पैरा थे जो नज़रिया तरक्की पसंदी का था। और जाहिर है कि हम सब जानते हैं कि तरक्की पसंदी का नज़रिया उस दौर का बहुत ही मकबूल नज़रिया था, आलमी सतह पर बहुत ही मकबूल नज़रिया था, क्योंकि उस वक्त जो तब्दीलियाँ आलमी सतह पर रूनुमा हो रही थी, जिस तरह की उथल पुथल की कैफियत थी आलमी सतह पे, जिस तरह से सियासी सतह पर जंगों का जो एक समा था, 2 जंगें जाहिर है कि उस दौर में लड़ी गई, 2 जंग अजीम जिसको हम कहते हैं, वो उस दौर में लड़ी गई। और उससे जिस तरह का एक माहौल पूरी दुनिया में जो बना था, जिस तरह का माहौल, मखदूम ही नहीं बल्कि उस अहद के तमाम शायरों पर, तरक्की पसंदों पर उस माहौल का बड़ा असर था, अदीबों पर बहुत बड़ा असर था, आलमी सतह पर असर था। और उसी असर के तहत तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ हिंदुस्तान में हुआ था। और उस तहरीक का जो नज़रिया था कि नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना है, एक्सप्लॉयटेशन यानी इस्तेहसाल के ख़िलाफ़ जो आवाज़ उठाना है, मसावात के लिए आवाज़ उठाना है, आवाज़ बुलंद करना है। और जो मज़दूर तबका है, जो माशरे का सबसे नादार तबका है, जो माशरे की तामीर में जिसका बहुत नुमाया किरदार है और वही सबसे ज़्यादा इस्तेहसाल का शिकार होता है, उस तबके की हिमायत करना और तरक्की पसंद ख़यालात, रजत पसंदी की मुखालफत, यानी जो रिएक्शनरी सोच थी उस अहद की, रजत प्रस्ताना जो सोच थी उस अहद की, जो पीछे की तरफ ले जाना चाहती थी, जो रिवायतों में धकेलना चाहती थी, माजी में ले जाना चाहती थी, उसकी मुखालफत करना और
तरक्की पसंद तस्वुरात और नज़रियात की हिमायत करना और माशरे को आगे की तरफ ले जाना, ये बुनियादी तौर पर तरक्की पसंदी के वो आइडियाज़ थे, वो तस्वुरात थे जिन पर तरक्की पसंद अदब तख्लीक हो रहा था। मखदूम मोहिउद्दीन का जब भी जिक्र करते हैं तो मखदूम की गज़लों का जिक्र होता है, मखदूम की नज़मों का जिक्र होता है। मखदूम मोहिउद्दीन की एक बहुत मशहूर गज़ल है, फिर छिड़ी रात बात फूलों की। इसे फिल्मों में फिल्माया भी गया है। आज भी हर नस्ल के लोग इस कलाम को पसंद करते हैं। फिर छिड़ी रात बात फूलों की, रात है या बारात फूलों की। आइए ज़रा ये भी जानते हैं कि इस गज़ल के पीछे वो कौन सा किस्सा है मशहूर। नाज़रीन, आपको शाहिद सिद्दीकी जैसे मशहूर शायर की याद ज़रूर होगी। आप शकीला बानो भोपाली को जानते हैं। शकीला बानो भोपाली न सिर्फ़ अपने ज़माने की मशहूर, मारूफ़ और मकबूल क़व्वाला थीं, बल्कि वो बहुत उम्दा शायरा भी थीं। उनका मजमूए कलाम भी शाया हुआ है। हैदराबाद में एक शानदार शाम सजी है, मखदूम का जश्न मनाया जा रहा है। डाइस पे हिंदुस्तान के तमाम नामवर शुराए कराम तशरीफ़ रखते हैं। शकीला बानो भोपाली अपनी तमाम तर जलवा सामानियों के साथ जलवा अफरोज़ हैं। शाहिद सिद्दीकी बैठे हुए हैं। शकीला बानो भोपाली को हैदराबाद के अहले इल्म ने फूल माला से उनका इस्तकबाल किया। स्टेज पे हर तरफ फूल बिखरे हुए हैं। मुशायरा चल रहा है, शायर अपना कलाम सुना रहा है। शकीला बानो भोपाली उन फूलों को तोड़ती हैं और अपने सामने बिखेर देती हैं। फूलों को तोड़ती हैं और अपने सामने बिखेर देती हैं। ये मंज़र शाहिद सिद्दीकी बैठे हुए देख रहे हैं। शाहिद सिद्दीकी ने शकीला बानो भोपाली को मुखातिब करके आहिस्ता से कहा कि क्या बिछा दी बिसात फूलों की। चूँकि शकीला बानो भोपाली ख़ुद शायरा थीं, उन्होंने जवाब भी एक मिसरे के तौर पे दिया, और वो जवाब ये था कि बेमरुव्वत ज़ात फूलों की। क्या बिछा दी बिसात फूलों की, तो शकीला बानो भोपाली ने कहा कि बेमरुव्वत ज़ात फूलों की। दोनों की ये जो गुफ्तगू हुई, तो जो शायर उस वक्त कलाम पढ़ रहे थे उनको कुछ दुश्वारी हुई। उन्होंने पलट के देखा। जो देखा तो मखदूम मोहिउद्दीन ने आहिस्ता से कहा कि लोग सुनते हैं बात फूलों की। ये वो 3 मिसरे हैं जो मुशायरे के स्टेज पे सामने आए। शाहिद सिद्दीकी सबसे पहले कहते हैं कि क्या बिछा दी बिसात फूलों की। शकीला बानो भोपाली जवाब देती हैं कि बेमरुव्वत है ज़ात फूलों की। और जब किसी को परेशानी होती है, वो पलट के देखता है, तो मखदूम मोहिउद्दीन कहते हैं कि लोग सुनते हैं बात फूलों की। मुशायरा ख़त्म होता है और जब मखदूम मोहिउद्दीन अपने घर को जाते हैं, यह गज़ल रास्ते में उन्होंने कही है। फिर छिड़ी रात बात फूलों की, फिर छिड़ी रात बात फूलों की। रात है या बारात फूलों की, रात है बारात फूलों की। फिर छिड़ी रात बात फूलों की। कौन देता है जान फूलों पर, कौन देता है जान फूलों पर।
कौन करता है बात फूलों की, कौन करता है बात फूलों की। रात है या बारात फूलों की, रात है या बारात फूलों की, फिर छिड़े रात बात फूलों की। आखिरी शेर अर्ज कर रहा हूं। ये महकती हुई गजल मखदूम, ये महकती हुई गजल मखदूम, जैसे सहरा में बात फूलों की, जैसे सहरा में बात फूलों की। है बारात फूलों की, फिर छिड़े रात बात फूलों की, फिर छिड़े रात बात फूलों की। बात फूलों की, बात फूलों की। मखदूम मोहिउद्दीन की शायरी दिलों को गरमाने वाली शायरी रही है। मखदूम मोहिउद्दीन ने अपने नग़मों से, अपने गज़लों से, अपनी नज़मों से दिलों को गरमाया है। उनकी जो शायराना खुसूसियात हैं, उन शायराना खुसूसियात पे इल्म व अदब के माहिर क्या राय रखते हैं, माहिरीन की क्या राय है, ये भी जानते हैं। मखदूम ने अपनी जब शायरी शुरू की थी तो वो उसी तरह से जैसे आप फैज़ के यहाँ देखते हैं, मुझसे पहली से मोहब्बत मेरे महबूब न मांग वाली बात जो आती है, या चंद रोज़ और मेरी जान फ़कत चंद ही रोज़, इस तरह की, यानी वो रुमान से इनकलाब की तरफ जो बढ़ने का अमल था, जो मरहला था, नौजवान, ये सब नौजवान शायर थे। मखदूम भी, मजाज भी, फैज़ भी, जानिसार अख्तर भी, ये तमाम जो उस अहद के कैफ़ी आज़मी, ये सारे के सारे, मजरू सुल्तानपुरी, ये सब वो लोग नौजवान नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले शायर थे। और ये सब रुमान के रास्ते से, इश्क़ के रास्ते से आगाज़ उन्होंने रुमान और इश्क़ से ही किया था, और उसी रास्ते से वो आज़ादी की तहरीक में और हिंदुस्तान को आज़ाद कराने और एक नए निज़ाम के क़याम का ख्वाब देख रहे थे। तक़सीम तहरीक से वाबस्ता होने की वजह से उस रास्ते पर इनकलाब की तरफ बढ़ते हैं। पहला मजमू आया था मखदूम का, उस पहले मजमू में एक नज़म थी तूर के उन्वान से, बहुत मशहूर हुई थी वो नज़म। और उस नज़म में उन्होंने जिस तरह से अपने इश्क़ ख़यालात का इजहार किया था, रूमानी ख़यालात का इजहार किया था, उस नज़म को सुन करके उस अहद के बहुत बड़े अदीब थे, फ़िक्शन की दुनिया के बहुत बड़े अदीब, काज़ी अब्दुल गफ़्फ़ार, लाला के ख़ुतूत और बजनून की डायरी, उनकी दो अहम नावल उनके शाये हो चुके थे, और बहुत उनकी पज़िराई थी, क्योंकि उन नावलों में बिल्कुल एक नया विज़न समाज का, माशरे का, ख़वातीन के हवाले से, ख़वातीन के हुकूक़ के हवाले से, ख़वातीन के इस्तेहसाल के हवाले से, चकले के हवाले से। आपने देखा होगा चकले जो नज़म साहिर के यहाँ जो लिखी गई थी, उसी तरह से उस पूरे निज़ाम के ख़िलाफ़ जिस तरह से जो तस्वुर हो सकता था, एक इंसाफ पर मबनी और तमाम तरह के इस्तेहसाल से आज़ाद माशरे, चाहे वो जिन्स या सिन्फ की बुनियाद पर तफरीक़ हो, या मईशत की बुनियाद पर, इक़्तिसादी बुनियाद पर तफरीक़ हो, या जो तबक़ाती समाज था, उसको मसावात पर मबनी एक समाज की तामीर और तश्कील का जो निज़ाम कायम करना चाहते थे। ज़ाहिर है कि ये सब उसमें शामिल थे, ये तमाम लोग। तो मखदूम ने भी उस नज़म में जिस तरह से इश्क़ का इजहार जिस तरह से किया है, और रूमानी रास्ते से, रूमानी तेवर के साथ दाखिल हुए थे उर्दू शायरी के मैदान में, उस नज़म को ज़ाहिर है कि एक बहुत ही मिसाली नज़म, एक बहुत ही अहम नज़म इसलिए तस्वुर करते हैं कि काज़ी अब्दुल गफ़्फ़ार ने ये कहा था कि खुदा इस नई पौध को, नई नस्ल की इस पौध को परवान चढ़ाए जो इश्क़ के इजहार में
खुदा के सामने भी नहीं झिझकती है जो नस्ल, यानी खुदा के सामने भी इश्क का इजहार करते हुए नहीं झिझकती है। और खुदा भी इतना मेहरबान और मुशफ़िक़ है कि वो इस इजहार पे खुश होता है। तो ये एक बड़ा अहम जुमला था गाज़ी अब्दुल गफ़्फ़ार का, और इसकी वजह से मखदूम के उस अंदाज़ को बहुत अप्रिशिएट किया गया। ये कौन आता है तन्हाइयों में जाम लिए, ये कौन आता है तन्हाइयों में जाम लिए, जिलों में चांदनी रातों का एहतमाम लिए, ये कौन आता है तन्हाइयों में जाम लिए। चटक रही है किसी याद की कली दिल में, चटक रही है किसी याद की कली दिल में, नजर मेरा से बहारों की सुबह शाम लिए, नजर मेरा से बहारों की सुबह शाम लिए, जिलों में चांदनी रातों का एहतमाम लिए, ये कौन आता है तन्हाइयों में जाम लिए। हुजूम में वादा गुल में, हुजूम में यारा में, हुजूम में वादा गुल में, हुजूम में यारा में, किसी निगाह ने झुक कर मेरे सलाम लिए, किसी निगाह ने झुक कर मेरे सलाम लिए, जिलों में चांदनी रातों का एहतमाम लिए, ये कौन आता है तन्हाइयों में जाम लिए। मखदूम मोहिउद्दीन की अदबी खिदमात का दायरा बहुत वसी है। मखदूम मोहिउद्दीन की अदबी खिदमात और उनकी रंगारंग शख्सियत के बारे में माहिरीन क्या राय रखते हैं, आइए सुनते हैं। मखदूम की ज़िंदगी को आप देखें तो मखदूम शायरी के रास्ते से दाखिल हुए, उर्दू अदब में शायरी के हवाले से आए, और वहाँ भी एक तरह से फ़िक्र साजी का काम किया कि शायरी क्या है, शायरी में क्या कुछ जायज़ है, क्या कुछ जायज़ नहीं है, किस हद तक शायरी में आप इनकलाब की बुलंद आवाज़ उठा सकते हैं, और किस हद तक आपको शायरी के जो आदाब हैं,
जो फ़नी रमूज़ हैं उनका ख्याल आपको कैसे रखना है, इन पहलुओं को ज़ाहिर है कि वो एक आइडियलॉग भी थे और उस आइडियलॉग की हैसियत से वो रहबरी भी करते थे, रहनुमाई भी करते थे। उनकी बड़ी इज़्ज़त थी मखदूम की। मखदूम को जितनी इज़्ज़त हासिल से तर्क़ी पसंद तहरीक के लोगों के दरमियान, शायरों के दरमियान, अदीबों के दरमियान उतनी इज़्ज़त दूसरों को नहीं हासिल हो पाई थी। वो कहीं भी पहुँचते थे तो लोग बड़े बाअदब हो जाया करते थे। तर्क़ी पसंदी के ज़माने में दोनों तरह की शायरी हुई। एक तरफ बहुत ही संजीदा, बहुत ही आला, शेरियत से भरपूर शायरी हुई। तमाम तर एस्थेटिक जो पहलू हो सकते हैं, जमालियाती पहलू शायरी के हो सकते हैं, उसको पेश नज़र रखते हुए उस तरह की शायरी की गई। मखदूम के यहाँ वो शायरी खूब मिलती है। मखदूम की शायरी में कहीं आपको बहुत ज़्यादा लय इनकलाब की उस तरह से नहीं सुनाई देगी। इनकलाब की बातें हैं, लेकिन इनकलाब की लय इतनी ऊंची नहीं है कि शायरी की लय मध्यम पड़ जाए और सिर्फ इनकलाब की ही आवाज़ सुनाई दे। तो मखदूम जानते थे इन बारीकियों को कि इनकलाब के तकाज़े क्या हैं अमली सतह पे, और शायरी की हद तक इनकलाब के तकाज़े क्या हैं, और किस तरह से हमें इनकलाबी ख्यालात को भी शायरी के पैकर में ढाल के पेश करना है ताकि वो हुस्न जमाल कायम रहे। इनकलाब को उन्होंने महबूब का तस्वुर जो दिया, जिस शायर ने दिया था सबसे पहले, वो मखदूम मोहिउद्दीन थे। मखदूम मोहिउद्दीन वो अलबेला शायर है जिसको हम किसी इज़्म से पाबंद करके नहीं देख सकते। यकीनन तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता शायरों में मखदूम मोहिउद्दीन का मकाम बहुत बुलंद है, लेकिन मखदूम की शायरी में जो नगमगी है, मखदूम की शायरी में जो गनाइयत है, मखदूम की शायरी में जो पैगाम है, वो पैगाम दूर तक जाने वाला है, देर तक जाने वाला है। यही वजह है कि मखदूम मोहिउद्दीन अपने ज़माने में भी मकबूल थे, और मखदूम मोहिउद्दीन 1969 में 1969 में इस दुनिया से जाने के बाद भी उनकी मकबूलियत में कोई कमी वाक़ई नहीं हुई है। उनकी एक बहुत खूबसूरत नज़्म है सजदा, फिर उसी शौक़ का ख्याल आया। फिर उसी शोख का ख्याल आया, फिर उसी शोख का ख्याल आया, फिर नज़र में वो खुश जमा आया, फिर नज़र में वो खुश जमा आया, फिर उसी शोख का ख्याल आया। तड़पने लगा दिले मुज़तर, फिर बरसने लगा है दीदाए तर, याद आती वो चांदनी रातें, वो हंसी खेल दिल लगी बातें, शब तारीक है खामोशी है, कल जहाँ महवे ऐश कोशी है, लुत्फ सजदों में आ रहा है मुझे, छुपके कोई बुला रहा है मुझे, छुपके कोई बुला रहा है मुझे, फिर उसी शोख का ख्याल आया, फिर उसी शोख का ख्याल आया।
नाजरीन, डीडी उर्दू का ये खुसूसी प्रोग्राम शेर व सुखन आप देख रहे थे। यकीन है आपको ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। हम आपके लिए ऐसी ही बज़्म आरास्ता करते रहेंगे। अपने मेज़बान शफ़ी अय्यूब को इजाज़त दीजिए। आदाब। चूड़ियाँ बज रही है हाथों की, आई आवाज उसकी बातों की, उड़ रहा है गुबार नूर बदन, फैलती जा रही है बूए दहन, मौजे तस्लीम कैफ़े खुल्दे बरी, जगमगाता बदन चमकती ये ज़मीन, अपने आंचल में मुँह छिपाए हुए, अपने आंचल में मुँह छुपाए हुए, आ रहा है कदम बढ़ाए हुए, आ रहा है कदम बढ़ाए हुए। स्पंज के गोले नहीं, ये है कंक्रीट, हल्का इतना कि पानी पर तैर सके।